हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो टॉपिक मैंने पिछली वीडियो के अंत में ही बता दिया था। अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहा है आई बटन पर क्लिक करके जाके उसे भी देख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 1 सेकंड में करीब 100 बार और एक दिन में करीब 80.6 लाख बार आसमानी बिजली धरती पर गिरती है। तो क्या हम आसमानी बिजली को स्टोर करके दुनिया भर की ऊर्जा की जरूरतों को पूरी कर सकते हैं? एक आसमानी बिजली में इतनी पावर होती है कि करीब 3 महीने तक 100 वाट का बल्ब जल सकता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो के अंत में मैं अपना एक ओपिनियन भी दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिजली आज सभ्य समाज की बुनियादी जरूरत बन चुकी है। गरीब हो या अमीर, सबको इसकी जरूरत है। विकासशील देशों में बिजली उत्पादन इतना नहीं होता कि हर किसी की जरूरत पूरी कर सके, इसलिए बिजली उत्पादन के वैकल्पिक स्रोत लगातार ढूंढे जाते हैं। पानी से बिजली बनती है, कोयले से बनती है, न्यूक्लियर रिएक्टर से बनती है और सूर्य के प्रकाश से भी बिजली बनती है। लेकिन वैज्ञानिक सूर्य प्रकाश कपूर, जिन्होंने वैदिक विज्ञान के आधार पर आधुनिक जगत की कई बड़ी चुनौतियों को मौलिक रूप से सुलझाने का काम किया है, उनका दावा है कि बादलों में चमकने वाली बिजली का भी आदमी की जरूरतों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह कोई कोपल कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत है। दुनिया के विकसित देश जैसे अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस आदि तो इस बिजली दोहन के लिए संगठित भी हो चुके हैं। उनके संस्था का नाम ICAE इंटरनेशनल कमीशन ऑन एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी है। दुर्भाग्य से भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। हालांकि यह बात दूसरी है कि भारत के वैदिक शास्त्रों में आकाशीय बिजली को नियंत्रित करने का उल्लेख आता है। देवताओं के राजा इंद्र को इसकी महारत हासिल है। सुनने में यह विचार अटपटा लगेगा, ठीक वैसे ही जैसे आज से 100 वर्ष पहले कोई कहता कि मैं लोहे के जहाज पर बैठकर उड़ जाऊंगा तो दुनिया उसका मजाक उड़ाती। चलिए हम जानते हैं कुछ तथ्य जिससे आकाशीय बिजली को मानवीय आवश्यकता के लिए प्रयोग में ला सके। पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर ऊपर तक का हमारा वायुमंडल है। उसके ऊपर 220 किलोमीटर का एक अदृश्य गोला पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं, जो आयन से बना हुआ है। इस आयनोस्फीयर के कण बिजली से चार्ज होते हैं। उनकी और पृथ्वी के सतह के बीच लगातार आकाशीय बिजली का आदान प्रदान होता रहता है। इस तरह एक ग्लोबल सर्किट काम करता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन इतनी बिजली का आदान प्रदान होता है कि पूरी दुनिया के 700 करोड़ आबादी की बिजली की जरूरत बिना खर्च किए पूरी हो सकती है। ICAE का यही उद्देश्य है कि कैसे इस बिजली को मानव की आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाया जा सके। जब आकाश में बिजली चमकती है तो यह प्रायः पहले पहाड़ों की चोटियों पर लगातार गिरती है। इस बिजली से लगभग 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पैदा होता है, जिससे पहाड़ों की चोटियां खंडित हो जाती हैं। ICAE ने अभी तक मात्र इतनी सफलता प्राप्त की है कि इस बिजली से वो पहाड़ों के शिखरों को तोड़कर समतल बनाने का काम करने लगे हैं, जो काम अभी तक डायनामाइट करता था। ऋग्वेद के अनुसार देवराज इंद्र ने संभर राक्षस के 99 किले इसी बिजली से ध्वस्त किए थे। ऋग्वेद में इंद्र की प्रशंसा 300 सूक्त में है, जिनमें इस बिजली के प्रयोग की विधियां बताई गई हैं। वेदों के अनुसार इस बिजली को साधारण विज्ञान के मदद से ग्रिड में डालकर उपयोग में लाया जा सकता है। न्यूयॉर्क की मशहूर इमारत एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग के शिखर पर जो तड़ी चालक लगा है, उस पर पूरे वर्ष में औसतन 300 बार बिजली गिरती है, जिसे लाइटनिंग कंडक्टर के माध्यम से धरती के अंदर पहुंचा दिया जाता है। भारत में भी आपने अनेकों भवनों के ऊपर तड़ी चालक देखे होंगे, जो भवनों को आकाशीय बिजली के गिरने से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। अगर इस बिजली को जमीन के अंदर न ले जाकर एडेप्टर लगाकर उसके पैरामीटर बदलकर उसको ग्रिड में दे दिया जाए तो इसका वितरण मानवीय आवश्यकता के लिए किया जा सकता है। मेघालय प्रांत, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, यह बादलों का घर है। यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है और यहीं पे सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। इन बादलों को वेदों में प्रज्ञा बादल कहा जाता है और विज्ञान की भाषा में कुमुलोनिम्बस क्लाउड कहा जाता है। किसी हवाई जहाज को इस बादल के बीच जाने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि ऐसे करने पर पूरा जहाज अग्नि के भेंट चढ़ सकता है। बादल फटना, जो कि एक भारी प्राकृतिक आपदा है, उसे भी इस विधि से रोका जा सकता है। अगर हिमालय की चोटियों पर इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन यूनिट लगा दिया जाए और इस तरह प्रज्ञा बादलों से प्राप्त बिजली को ग्रिड में दे दिया जाए तो उत्तर भारत की बिजली की आवश्यकता पूरी हो जाएगी और बादल फटने की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये थे कुछ तथ्य कि क्या हम आकाशीय बिजली को इकट्ठा करके उससे दुनिया भर की ऊर्जा जरूरतों को पूरी कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ, हम आकाशीय बिजली को तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा खर्च आएगा। अगर हमें खर्च करना ही है तो हमें सोलर पैनल्स पे करना चाहिए, क्योंकि अगर सूर्य की 1 घंटे की सारी एनर्जी को सोलर प्लेटों के सहारे बिजली में कन्वर्ट कर ले तो यह दुनिया की 1 साल की बिजली के खपत के बराबर होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मानसून दस्तक दे चुका है और इसी मौसम में आकाशीय बिजली के कारण सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। इसलिए अगली वीडियो में आकाशीय बिजली से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और इससे बचने के कुछ उपाय लेके आऊँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखें तो स्क्रीन पे आ रहा है वीडियो सजेशन पे क्लिक करके जाके उसे भी देखें। हम आपके लिए ऐसे ही फैक्ट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।